कृष्ण तो राज्य करते थे। अभी वो कृष्ण कहाँ है? अभी तो जड़ चित्र है। वो राजाएं थोड़े ही है। राजाई होती तो खुद भी होते। तुम्हें भी पुरुषार्थ कर रहे हो कृष्णपुरी में चलने के लिए। कृष्ण वहां राजी करेंगे। राजी करते थे ना, फिर जो पुनर्जन्म लेते आए। जो राज्य करते थे बाद में फिर उनके जड़ चित्र बना करके उनकी भक्ति पूजा करते हैं। कहेंगे इस नाले से यह मनुष्य से देवता बने। अदा ही सारी बदल जाती है। कब? जब मनुष्य से देवता बनकर के राज्य करते हैं तो उनकी अदा ही सारी बदल जाती है। जिस अदा से आत्मा पढ़ती है उससे फिर जो रिजल्ट मिलती है तो सारी अदा बदल जाती है। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो, दूसरा शरीर लेकर के प्रारब्ध भोगते हो। तो देखो मृत्युलोक में है पुरुषार्थ और अमरलोक में है प्रारब्ध। क्या नाम दिया गया है इसको? जहां हम अभी रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका नाम क्या दिया? मृत्युलोक। क्यों? क्या हमारी यहां मृत्यु हो रही है? मृत्यु नहीं होती। एक होती है हद की मृत्यु और एक होती है बेहद की मृत्यु। हद की मृत्यु, बाप का बच्चा बना, निश्चय बैठा जैसे जन्म हुआ, और बाप के ऊपर से निश्चय हट गया, अनिश्चय बुद्धि बना जैसे मृत्यु हो गई। तो ब्रह्मा की सोल सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में आती है। सबसे जास्ती जन्म मृत्यु किसका होता है? बच्चे का होता है या बाप का होता है? जो पहला पत्ता, पहला बच्चा है इस सृष्टि का, वो सबसे जास्ती बेबी बुद्धि होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में आता हूं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। अभी अभी राम बाप के संग में आता है तो निश्चय हो जाता है। निश्चय बैठता है तो बाप बड़े प्यार से उसको अपने मस्तक पर बैठा ही लेते हैं। क्या नाम दिया है? चंद्रधर, चंद्रभाल। और जब उसे अनिश्चय बैठता है तो कहाँ चला जाता है? माउंट आबू गुलजार दादी में प्रवेश कर जाते हैं। अभी अभी निश्चय और अभी अभी मृत्यु। तो जब वहां चला जाता है मृत्यु लोकवासियों के पास, निश्चय बुद्धि के पास से हट करके मृत्यु लोकवासियों के पास चला जाता है, तो गायन है शास्त्रों में भी और मुरली में भी बोला है कि ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है। जन्म कहाँ लेता है? मृत्यु लोक में खलास होगा तो जन्म कहाँ लेगा? अमर लोक में जन्म लेता है। तो अमर लोक में जरूर अमरनाथ के पास जाना पड़े। तो तुम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। अभी कौन से लोक में हो? मृत्यु लोक में हो। तो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ माना, पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना लिए। जो कुछ भी कर रहे हो तुम आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो और मृत्यु लोक में कर रहे हो। अमर लोक में तुम्हें इस करनी की प्रारब्ध मिलेगी। यहाँ ये प्रारब्ध नहीं मिलती है।
कहाँ मिलती है? अमर लोक में। यह तो सिवाय इस संगम युग के और कहीं भी नहीं हो सकता। क्या कि आत्मा पुरुषार्थ करे मृत्यु लोक में और प्रारब्ध पाए अमर लोक में। एक जन्म में पुरुषार्थ, दूसरे जन्म में उसकी प्रारब्ध मिलती है। तो ये सब संगम युग पर ही हो सकता है। ये पुरुषार्थ भी संगम युग पर भगवान आकर के कराते हैं। क्या मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने का पुरुषार्थ भगवान खुद आकर के कराते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसा युग है? पुरुषों में उत्तम उत्तम जो आत्माएं हैं संसार की, वो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होने वाली है, प्रत्यक्ष होती है। इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम। उत्तम उत्तम आत्माओं की माला रूपी संगठन संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। इतना प्रत्यक्ष होता है कि हर धर्म की आत्माएं उन उत्तम उत्तम आत्माओं को सिमरण माला के रूप में करती है। आप आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। जब आत्मा संपन्न हो जाती है तो फिर अमर लोक में जाती है। वहां आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। क्या यहाँ मृत्यु लोक में आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित।